अल जज़ीरा है, मतलब यूएई का है, मतलब इसी तरह बीबीसी है, तो इंडिया भी करे, कोई इशू नहीं है। तो फिर जो उनका इमेज है मतलब दुनिया की नज़रों में इस वक्त तक, तो मेरे ख्याल में अगर वो कोई बेहतर इमेज पेश करना चाहते हैं तो करें। वायर मीडिया जो है ये हर जगह पे बहुत कॉमन भी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो इस तरह के चैनल्स बनने चाहिए, हमारे मुल्क में भी बनने चाहिए, क्योंकि जितना वायर कम्युनिकेशन होगी उतना बेनिफिशियल होगा। है उसको भी फ़ायदा होगा, सॉफ्ट इमेज को भी फ़ायदा होगा। बेसिकली वर्ल्ड में पता चलेगा कि इंडिया का क्या कल्चर है, कौन कौन से किस तरह के लोग वहाँ पाए जाते हैं, किस तरह का है। इस तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी अपना चैनल लॉन्च करें और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, पूरे वर्ल्ड में पता चले, वर्ल्ड वाइड। ये है कि इंडिया में ना वो जो मीडिया है ना वो आज़ाद नहीं है। वो तो जोन से मर्जी आप टीवी चैनल आप ओपन करके आप अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई वहाँ पर मतलब हुकूमत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते ना वो लोग। डेफिनेटली इंडिया जो भी ये जो इनिशिएटिव ले रहा है और हर कंट्री तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है, तो डेफिनेटली देखिए मुझे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के नाम, मतलब अगर 200 प्लस कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में, तो मुझे सारी कंट्रीज़ के नाम नहीं आते, राइट। तो इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो शायद पाकिस्तान का नाम ना जानती हो, लेकिन इंडिया जो ये इनिशिएटिव ले रहा है जहाँ पर हर एक कंट्री में उसकी जो है ट्रांसमिशन जाएगी, तो डेफिनेटली उससे एक तो उसका नाम बनेगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कहा यह जा रहा है कि आज की जनरेशन 21 सेंचुरी की जनरेशन है, ये बंदूकों से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से जीती जाती है। ये इंफॉर्मेशन वॉर का ज़माना है, इसमें भारत एक कदम आगे बढ़ा रहा है। अब डीडी इंटरनेशनल भारत की एक न्यूज़ एजेंसी है जो कि भारत लॉन्च कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने जा रही है। इसमें भारत अपने नज़रिए दुनिया के आगे रखेंगे। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, ये जानते हैं। सर, इंडिया ने अपना डीडी इंटरनेशनल के नाम से एक चैनल लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि वो अपने नज़रिया दुनिया के सामने लेकर आ सके। इस हवाले से क्या कहते हैं? ये अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आजकल जो आप देखें कि वायर मीडिया जो है ये हर जगह पे बहुत कॉमन भी है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो इस तरह के चैनल्स बनने चाहिए, हमारे मुल्क में भी बनने चाहिए, क्योंकि जितना वायर कम्युनिकेशन होगी उतना बेनिफिशियल होगा। इसमें मतलब वो जी कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मतलब अल जज़ीरा है, मतलब यूएई का है, मतलब इसी तरह बीबीसी है, तो इंडिया भी करे, कोई इशू नहीं है। तो फिर जो उनका इमेज है मतलब दुनिया की नज़रों में इस वक्त तक, तो मेरे ख्याल में अगर वो कोई बेहतर इमेज पेश करना चाहते हैं तो करें। बड़ी अच्छी बात है जो ये चैनल लॉन्च कर रहे हैं वो, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी अपना चैनल इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करें, और ताकि पता चले कि लोग क्या है, किस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं, किस तरह के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर्स लगते हैं, सारा कुछ पता चलेगा। ये डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि देखें आप जब किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो ना, मतलब ऐसा होता है कि जब आप पहली दफ़ा किसी की बात सुनते हो ना, तो अल्टीमेटली आपको उसकी बात सच लगने लग जाती है जब तक आप अगले बंदे की बात नहीं सुनते। तो डेफिनेटली इंडिया जो भी ये जो इनिशिएटिव ले रहा है और हर कंट्री तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है, तो डेफिनेटली देखिए मुझे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के नाम, मतलब अगर 200 प्लस कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में, तो मुझे सारी कंट्रीज़ के नाम नहीं आते, राइट। तो इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो शायद पाकिस्तान का नाम ना जानती हो, लेकिन इंडिया जो ये इनिशिएटिव ले रहा है जहाँ पर हर एक कंट्री में उसकी जो है ट्रांसमिशन जाएगी, तो डेफिनेटली उससे एक तो उसका नाम बनेगा। उसके बाद ये है कि अगर इंडिया की तरफ से ट्रांसमिशन हो रही है तो वो अपना पॉजिटिव इमेज ही उसमें दिखाएगा ना। तो अगर एक वो पॉजिटिव इमेज दिखाएगा तो उनका पॉजिटिव इमेज हर बंदे के, जो भी उस चैनल को देखेगा या जो भी है, तो उसके पास एक पॉजिटिव इमेज जाएगा, जो एक अच्छी चीज़ होगी इंडिया के इमेज के लिए भी। और इंडिया की जो है वो एक जो उनका बना हुआ है ना कि टेररिस्ट और ये वो कश्मीर अटैक्स वगैरह वगैरह, डेफिनेटली उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई चैनल लेके आना चाह रहे हैं तो इस पर हम किसी को रोक तो नहीं सकते, उनका अपना कंट्री है, अपना मुल्क है, जो मर्ज़ी करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने इस तरह की चीज़ों को, एंटरटेनमेंट
ख़ास तौर पर न्यूज़ चैनल को प्रमोट करें और जो हमारी आवाज़ है, हमारे मुल्क की आवाज़ है, ख़ास तौर पर कश्मीर की आवाज़ है, वो इंटरनेशनल मीडिया को दिखाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाएं। मिस देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में ना वो जो मीडिया है ना वो आज़ाद नहीं है। वो तो जोन से मर्जी आप टीवी चैनल आप ओपन करके आप अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई वहाँ पर मतलब हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोलते ना वो लोग। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे लोगों को पता है भाई उन्होंने हुकूमत के साथ देना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ज़रा फ़र्क पड़ेगा कि वो जितना मर्जी जो मर्जी करें, क्योंकि सब लोगों को पता है कि उनके सारे मीडिया ना अपने गवर्नमेंट के साथ वो मिले होते हैं। तो हमें पता है कि सब जैसे हमारे यहाँ पर पीटीवी हैं तो समझ लो वहाँ पर भी सारे चैनल पीटीवी है, मतलब उधर के इंडिया में। तो मतलब एक मुझे पहले ही पता है ना कि भाई उनकी मीडिया उनके ख़िलाफ़, जैसे कि हमारी मीडिया है, हमारे इमरान खान अगर कोई गलत करे तो बोलते हैं भाई इसने गलत किया। कल हामिद मीर का आपने स्टेटमेंट देखी फ़ौज के ख़िलाफ़। तो इस तरह हमारे इधर है, लेकिन उधर तो नहीं है ना इस तरह का कोई बंदा है ही नहीं जो कि भाई हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलें। तो सबको पता है कि इन्होंने ख़िलाफ़ बोलना ही नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा नहीं ख्याल। एक पढ़ा लिखा एक बंदा जो इन चीज़ों की सेंस रखती हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा नहीं ख्याल उसको। आपको क्या लगता है कि जिस तरह वो मतलब अपने नज़रियात दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं अपने चैनल के थ्रू, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेकर आ रहे हैं चैनल को, जैसे यूके की जो BBC है और कतर की अल जज़ीरा है, उस तरह चैनल अपना लेकर आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं ताकि अपने नज़रियात को दुनिया के आगे लेकर आ सकें। क्या इनसे उनकी सॉफ्ट इमेज और बेहतर हो सके? लेकिन ये डिपेंड करता है। बाकी देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, यहाँ पे हमारी कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, इसलिए वो अपना आज़ादी सहाफ़त पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो अगर उनका वो पॉजिटिव चीज़ लें तो वो उस चीज़ से लोगों को ज़्यादा इंगेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे अगर ये चीज़ हो तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत इफेक्टिव होगी। देखें, हकायक तो फिर भी इस वक्त सोशल मीडिया इतना मतलब स्ट्रांग हो चुका हुआ है कि जी हकायक तो फिर भी पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, दुनिया की नज़रों में आ जाती हैं सारी चीज़ें। जितना मर्जी अच्छा इमेज बनाएं, अगर पीछे मतलब कोई प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनकी, तो ऑब्वियसली वो तो सामने आएंगी, क्योंकि मीडिया अब आज़ाद है, ठीक है ना जी। सोशल मीडिया के थ्रू ही मतलब दुनिया तक पहुँचेगी ये सारी चीज़ें, तो कोई मसला नहीं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना जी। इसी तरह मतलब जिस तरह अल जज़ीरा है, BBC है, वो भी करें तो कोई इशू नहीं है। उनकी यंग जनरेशन जो है उसको भी फ़ायदा होगा, सॉफ्ट इमेज को भी फ़ायदा होगा। बेसिकली वर्ल्ड में पता चलेगा कि इंडिया का क्या कल्चर है, कौन कौन से किस तरह के लोग वहाँ पाए जाते हैं, किस तरह का है। इस तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी अपना चैनल लॉन्च करें और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, पूरे वर्ल्ड में पता चले, वर्ल्ड वाइड, कि पाकिस्तान का क्या कल्चर है, किस तरह के लोग हैं, क्या सकाफ़त है, किस सारा कुछ पता चले। देखें, मैंने आपको पहले भी यही बात बताई है कि अगर आप देखें, अमेरिका है, इट इज़ अ सुपर पावर, ठीक है। कोई किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर आप ये कहोगे ना कि आई एम अमेरिकन, तो कोई ये नहीं कहेगा व्हाट इज़ अमेरिका, राइट। सबको पता है कि अमेरिका क्या है। अगर आप कहो कि चाइनीज़, तो चाइना को भी सब पूरी मतलब, लेकिन हमारी जैसी कंट्रीज़ है ना, वी आर एट अ डेवलपिंग स्टेज, ठीक है। या इंडिया है, इंडिया इज़ एट अ डेवलपिंग स्टेज, वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि डेफिनेटली इमेज जो है आपका एक अच्छी जगह पे एक इमेज पोर्ट होगा, क्योंकि इवन आप इंडिविजुअल्स की भी बात करो ना, तो इंडिविजुअल्स भी अपनी कंट्री के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर अगर इंडिया का एक अच्छा इमेज पोर्ट होगा तो फिर उनका भी एक अच्छा इमेज बनेगा, जिसकी वजह से both will be benefited। इस तरह के नज़रियात वो दुनिया के सामने, क्या हमें भी इस लाइन में आगे आना चाहिए कि जिससे हम मतलब हम भी अपनी इमेज को बेहतर कर सकें? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि देखें जो थर्ड वर्ल्ड है या बाहर के मतलब प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं या प्रोग्रेस कंट्रीज़ हैं, वहाँ तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी प्रोग्रेस को या अपने इनिशिएटिव्स को कैसे पहुँचाएँगे। तो यही एक सोर्स है। तो अगर इसको इफेक्टिवली यूज़ किया जाए और इस पर प्रॉपर वर्किंग की जाए, गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव ले और इसको प्रमोट करे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ मच बेटर दैन अदर कंट्रीज़, लॉट ऑफ कंट्रीज़। अगर मैं इंडिया से कंपैरिजन करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो इमेज है उन लोगों ने ख़राब किया है, उसको प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। अगर उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट किया जाए तो दैट विल बी वेरी गुड इनिशिएटिव। जी बिल्कुल, क्यों नहीं आना चाहिए। ये तो आगे सारा ये मेन सब है, ये सब कुछ लोग इसी तरह ही करेंगे, सब इसी तरह ही देखते हैं ये चैनल्स पे ही, घर बैठे जिस तरह हम चैनल्स देखते हैं, ये लंदन में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, लाइक जैसे जज़ीरा है अफ़गानिस्तान का, कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। इस तरह तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करने चाहिए पाकिस्तान को भी चैनल।
डेफिनेटली हम लोगों को बनाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि कौन बनाएगा। मसला ये है कि हम लोगों को अभी तक सिर्फ यही है कि अपनी जेबें भर लो भाई, अपनी जेबें भर लो। अगर मुझे एक रुतबा मिल गया है, एक पोस्ट मिल गई है भाई, मैं अपना मुंह भर लूँ, अपना पेट भर लूँ, अपने बच्चों का और फ्यूचर के लिए भी सेव कर लूँ ताकि मेरा बुढ़ापा अच्छा गुजरे। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि जिस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर उस एक प्रॉपर पोस्ट पे रखा गया था उसकी क्या मतलब ज़िम्मेदारियाँ थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मुझे नहीं इससे फ़र्क पड़ता। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं लॉयल्टी के साथ काम नहीं करता तो कौन कौन इससे इफ़ेक्ट, किस किस को इफ़ेक्ट होता है, किस किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये हर बंदे के साथ है। आप नीचे से लेके आपने सुना होगा जैसी राया वैसा बादशाह, ठीक है। तो यही बात होती है, यही बात इसी तरह का एक मुहावरा मैंने सुना हुआ। तो यही बात होती है कि जब तक आप इंडिविजुअली अपनी कंट्री के साथ लॉयल नहीं होगे तब तक आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपके जो लीडर्स हैं जो ऊपर बैठे हैं वो भी हम में से ही हैं ना, वो भी इंसान ही हैं, वो भी इसी कंट्री के हैं। तो जब हम अपनी कंट्री के बारे में लॉयल नहीं है, हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं, तो कैसे हो सकता है कि हमारे जो लीडर्स हैं जो हमें लीड कर रहे हैं वो जो है क्या कहते हैं कंट्री के साथ लॉयल होके दूध के धुले होके तो इस तरह से काम करना शुरू कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इंडिविजुअली जब तक आप अपने गिरेबान में नहीं झांकोगे, अपनी मिस्टेक्स को खुद नहीं देखोगे कि यार यहाँ पर मैं करप्शन की है, मैंने एक बंदे का हक मारा है जो शायद इसे डिज़र्व करता था, मैंने वो नहीं दिया, तब तक हम लोग चेंज नहीं हो सकते। जब तक हम अपने से ज़्यादा दूसरे का नहीं सोच सकते हम लोग चेंज नहीं हो सकते। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।